राधे राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 70 लघुत्तम समापवर्तक LCM महत्तम समापवर्तक HCF की समझ विकसित करें पाना। प्रथम सवाल है, भाग विधि द्वारा 12, 16 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। देखिए पहले ये संख्या दी गई थी, इन्हीं का 7 में भाग दिया, ऐसी संख्या ज्ञात करनी जिसका इन दोनों में भाग जाता हो। 2 का दे दिया, फिर दिया है 3 का भाग दे दिया। अब ये संख्या सारी अलग अलग हो गई, इनका भी हम दे सकते हैं आगे भाग। भाई 2 का देते थे पहले, उससे का दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये 2 संख्या गुणा किया, फिर जो बाकी संख्या रहेगी इनका भी गुणा करके यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार हम भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए किसका भाग देंगे हम, सबसे पहले 2 का भाग। 77 में तो जाएगा नहीं, 88 में जाएगा, 44 बार 132 में गया है, 6 और 6 66 बार। अब देखिए, अब इसके अंदर किसका भाग देना है, अब 11 का भाग यहाँ भी जाता है, यहाँ तीनों जगह जाता है। यहाँ कितनी बार जाता है, 7 बार। यहाँ कितनी बार जाता है, 4 बार। यहाँ कितनी बार जाता है, 6 बार। हो गया। अब और किसका भाग दे सकते हैं, और यदि हम 2 का यहाँ भी देते, यहाँ भी तो भी चलेगा। यहाँ 2 का दे देते, कितना आएगा, 7, 2 और 3। यहाँ 2 का दे तो भी चलेगा, लेकिन हमने पहले 11 का दे दिया, वो तो कुछ भी नहीं। अब इनका क्या करना, गुणा करना है। कैसे करेंगे, 2 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 3, 7 गुणा 2 गुणा 3। ये इनका क्या कहलाता है, LCM। गुणा कीजिए, 2 और 3 कितने हो गए, 6। 6 गुणा 7 कितने हो गए, 42। 2 गुणा 2 कितने हो गए, 4। 4 और 11 कितने हो गए, 44। 44 गुणा 42, इनका गुणा करने में कितना आएगा, 1848। याद देखिए, ये संख्या है 24, 30 और 18। ऐसी संख्या याद करनी जिसका भाग इन तीनों में ज़्यादा। सबसे छोटी कौन सी, 2 का भाग दीजिए, 2, 15 और 9। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसका इन तीनों में भाग जाता हो। क्या लिखेंगे हम, 3 का देंगे, 3 का यहाँ कितनी बार जाता है, 6 बार। यहाँ जाता है 5 बार, और यहाँ जाता है 3 बार। इसके आगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं जिसका भाग इन दोनों में जाता हो। तो क्या करना है, ये लिखने 2 गुणा 3, इनका गुणा कर दी। अब इनका गुणा करना है, 6 गुणा 5 गुणा 3। गुणा कीजिए, 5 गुणा 3 कितने हो गए, 15। 15 और 6 कितने हो गए, 120। 120 गुणा 6 कितने हो गए, 720। तो इनका LCM आ गया 720। अगली संख्या देखिए, ये दी हुई है 135, 120 और 90। सबसे पहले 2 का भाग तो जाता नहीं है, 3 का देख लेते। 3 का 5 4 9, 3 का जाता है। 3 का भाग कितनी बार गया, 45 बार। यहाँ कितनी बार गया, 40 बार। यहाँ कितनी बार गया है, 30 बार। अब किसका भाग देना है, भाई 2 का ज़्यादा नहीं, 5 का देते हैं। 5 का कितनी बार गया, 9 बार। यहाँ गया 8 बार। यहाँ गया है 6 बार। अब तो किसका भाग ज़्यादा, 3 का दे देते हैं। सॉरी 3 का नहीं, अब तो समान संख्या तो है नहीं, तो गुणा ही कर लेते हैं। 3 गुणा 5 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 6। इन तीनों सबका गुणा के कितने आ गए, 6480। अब देखिए, अगला सवाल है 35, 60 और 75।
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो भाई 3 का भाग 35 में नहीं जाता, तो किसका देंगे? सबसे पहले 5 का दे लेते हैं। 5 गया 7 बार गया, या 12 बार गया, यहाँ गया 25 बार। अब देखिए, अब कोई संख्या है ऐसी जिसका भाग इन तीनों में ज़्यादा कोई भी नहीं है, तो क्या कर लेता है? मैंने क्या गुणा कर लेते, 5 गुणा 7 गुणा 12 गुणा 25, इन तीनों का गुणा करेंगे तब कितना आएगा? 10,500। भाई 12 और 12 गुणा 25 कितने हो गए? 300, 300 गुणा 35, 105, और बीच 2 जीरो लगा दी। अब इन्हें बतानी सबसे छोटी कौन सी है? 5, 4 बार गया, यहाँ 5 बार गया, यहाँ कितनी बार गया है? 25 बार। अब 5 का भाग और जा रहा है, दोनों में जा रहा है लेकिन देना है फिर भी। 4, 1 और 5। अब गुणा करना है, 5 गुणा 5। अब गुणा में क्या है? 4, यहाँ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 5। 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 4 कितने हो गए? 20, 20 गुणा 25, 20 गुणा 25 कितने हो गए? 500। ये था सवाल नंबर पहला। अगला सवाल देखिए, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात है करना है। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग इसमें पूरा पूरा जाता है। जैसे देखिए 2 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो इसके क्या होंगे? गुणनखंड। इसके भी गुणन, दोनों में देखना, दोनों में समान का है, दोनों में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कौन कौन सी? तो 3 है, 3 है, 5 है और 5, ये दोनों को क्या हो गए? इन दोनों का हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसे हम SCF कहते हैं। इसी प्रकार हम 16 का करेंगे। सबसे पहले 16 का गुणनखंड करते अभाज्य गुणनखंड विधि से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग कितनी बार? 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार, 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 का 2 में 1 बार। 24 में देखिए 2 का भाग 12 बार, 12 में 2 का 6 बार, 6 में 2 का 3 बार, 3 में 3 का 1 बार। इसके गुणनखंड देखना, 16 के क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 ये हो गए। 24 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इन दोनों में क्या करना है? 16 व 24 का मशक दोनों में समान होना चाहिए। 1 2 है, एक ये 2 है और एक ये 2 है, तो 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4, 4 गुणा 2 कितने हो गए? 8। तो 8 इनका हो गया SCF। इसी प्रकार याद करना 42 का। पहले 42 के गुणनखंड देख लेते हैं। 2 का भाग 21 बार, 21 में 2 का जाता नहीं, 3 का देंगे 7 बार, 7 का 7 में 1 बार। 49 में देखिए 3 का जाता नहीं, सीधा 7 का जाएगा, 7 का 7 में 1 बार। 63 में देखिए 63 में 3 का जाता है 21 बार, 21 में 3 का जाता है 7 बार, 7 का 7 में जाता है 1 बार। अब तीनों में समान कौन कौन सा है? ये देखिए 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ, तो क्या है? यहाँ इनका 7 तीनों जगह है। अगले में क्या है? पहले 40 का देख लेते हैं। 2 का भाग 40 में 20 बार, 20 में 2 का 10 बार, 10 में 2 का 5 बार और 5 का 5 में 1 बार। 72 का देख लेते हैं। 2 का भाग 36 बार, 36 में 2 का 18, 18 में 2 का 9 बार, 3 का 9 में 3 बार, 3 का 3 में 1 बार। 36 में लेना 2 का 18 बार, 18 में 2 का 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, 3 के 3 में 1 बार। अब इन तीनों में समान लिखना है। एक ये 2 है, पहला 2, एक ये 2 है और कोई है? कोई नहीं। तो क्या हो गया? 2 गुणा 2 कितने हो गए? 4। तो 4 यहाँ पर भी है, यहाँ तीनों में 4 का भाग है जाता है। यह था कार्यपत्रक नंबर 70। ऐसे नए वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।